जय हिंद। तो हम लोग चलते शुरू करने वाले थे एसआई एनसीए मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानकारी हासिल करनी थी। दोनों में देखिए, दोनों में ज्यादा कुछ अंतर तो नहीं है। हमें दोनों में जानना है क्या है, तो साधारण ब्याज के बारे में और चक्रवृद्धि ब्याज में। देखिए ब्याज तो दोनों में प्राप्त करना है, ब्याज दोनों में हमें ब्याज की जानकारी हासिल करनी है। तो ब्याज में क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है। प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है और इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज अलग अलग होता है। असमान होता है, यही दोनों में है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है और एक में प्रत्येक वर्ष का ब्याज असमान होता है। तो हम लोग चलिए जानते हैं, प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है तो चलिए हम लोग साधारण ब्याज के बारे में जानते हैं। साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला जो बहुत पहले से प्रसिद्ध है, क्या होता है, मूलधन गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100। ये हम बहुत बचपन से पढ़ते हैं कि मूलधन गुणे रेट इनटू टाइम बटे 100। इसको शॉर्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए मूल यहाँ p गुना में इधर आएगा तो एसआई अपॉन p बराबर RT अपॉन 100 लिख सकते हैं हम इसको। तो हम लोग अभी से क्या करते हैं, यही हम लोगों का एक थोड़ा छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में रखेंगे इसके लिए। तो एसआई ज्ञात करने के लिए हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म रखते हैं कि एसआई बाई p इक्वल टू RT बाई 100। चलिए इसी फॉर्मेट से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी के बहुत सारे टाइप्स धीरे धीरे जानेंगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग एसआई का टाइप 1 जानते हैं कि टाइप 1 हमारा क्या होगा। सबसे फर्स्ट टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 हमारा क्या होगा, सबसे पहला सवाल उठलाओ। चलिए सबसे पहला सवाल हम लोग देख लेंगे इसमें। देखिए सबसे पहला सवाल क्या कर रहा है कि 5000 का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का प्रदान ब्याज क्या होगा। तो 5000 रुपया यानी कि p इक्वल टू 5000 रुपया कर रहा है कि 5000 रुपया का 4% की दर से, मतलब r इक्वल टू 4%, 4% की दर से समय 3 वर्ष, मतलब t इक्वल टू 3 है। तब हमसे पूछ रहा है कि बताइएगा इसका ब्याज क्या होगा। सिंपल है, हम लोग पहले से जानते हैं कि एक छोटा सा फॉर्मूला था कि I अपॉन P इक्वल टू RT बाई 100। ठीक है, अब हम लोग को I ज्ञात करना है तो I को I छोड़ देंगे, P के जगह कितना हो गया तो 5000, 5000 बराबर की जगह बराबर RT यानी कि 4 गुने 3 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त है, हमारा 4 3 12 25 60 यानी कि हमारा 600 रुपया हम लोगों को साधारण ब्याज प्राप्त होने वाला था। मतलब आई इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 600 रुपया हमारा साधारण ब्याज होगा। क्लियर है, देख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि 840 रुपया का 5% प्रति वर्ष दर से, तो रेट पर P बराबर हो गया 840 रुपये, P बराबर 840 रुपये। उसके बाद कर रहा है रेट इक्वल टू 5% और समय बराबर, तो समय कितना दिया हम लोग को, तो समय बराबर 3 साल, 3 ईयर। अब हमसे पूछ रहा है कि हमें ब्याज बताइएगा कितना होगा। हम लोगों को पता है कि I अपॉन P इक्वल टू RT बाई 100। तो I हमारा कितना हो गया नहीं पता है, P हमें पता है कितना 840, 8 5 समय 3 और बटे में 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 2 बार में, 2 से 42 बार में, यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया, तो हो गया 42 126 यानी 126 हमारा ब्याज हुआ। क्लियर है। दूसरा सवाल
क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल हम लोग बता रहा है कि यदि P इक्वल टू 7200 7200 कह यदि P इक्वल टू 7200 रुपया है, R बराबर 4%, R बराबर 4% और आपको समय दिया जाएगा, तो कह रहा है कि जो 8 माह का समय बराबर 8 माह मतलब महीना में दे दिया, अभी तक साल में दे रहा था, इसको महीना में दे दिया। अब देखिए इस माह को ईयर में बदलने के लिए हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2/3 ईयर में हो गया, 2/3 ईयर में हो गया। क्लियर है? और फिर से पूछ रहा है हमसे ब्याज कितना होगा, I इक्वल टू व्हाट। तो हम लोगों को पता है कि I बाई पी मतलब I अपॉन पी यानी कि 7200 बराबर RT यानी 4 गुने 2 और बटे में 100 था और बटा वाला 3 हमारा यहाँ पे आ गया। 2 0 से 2 0, 3 से कट गया कितने बार, 24 के 72 यानी 24 गुने 8 तो 8 का 32 का 2, 8 गुना 16 3 19, 192 रुपया हमें ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। क्लियर है? क्लियर है ना? देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा सवाल नंबर 4 कह रहा है कि यदि P इक्वल टू 2500, P इक्वल टू 2500 रुपया है, R इक्वल टू, तो R इक्वल टू 5% और T इक्वल टू बोल रहा है 219 दिन, 219 दिन। क्लियर? अब हमसे ब्याज पूछो तो याद रखिएगा 219 दिन तो साल में कितना दिन, मतलब दिन दिया है तो दिन से भाग, तो साल में कितना दिन, 365 दिन से होता है। तो देखिए दिन से दिन कट गया, हमारा ईयर आ गया और ये कटेगा 73 ये और 73 बचे यानी कि 3/5 ईयर। फिर से हमारा वही आई पूछ रहा है, तो आई बटे पी यानी कि 2500 बराबर RT यानी R हो गया हमारा 5 और T कितना हो गया भाई, तो 3/5 और बटे में कितना हो गया, तो बटे में 100। 2 0 से 2 0, 5 से 5 समाप्त यानी 25 TI 75 रुपया हमें ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। ब्याज के रूप में कितना प्राप्त होगा, 75 रुपीज हमें ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल कड़ा क्या देखिए, यदि P इक्वल टू 5600 मतलब हमारे मूलधन कितना हो गया, तो 5600 रुपया हमारा मूलधन, R इक्वल टू, तो रेट दिया है हम लोगों का, तो बोल रहा है रेट R इक्वल टू यदि 5% है और देखिए समय इक्वल टू कितना बोल रहा है, तो समय बोल रहा है 16 जून 2006 से 16 जून 2006 से लेकर के सॉरी 4 अप्रैल 2006 से 16 जून मतलब 4 अप्रैल 2006 से 16 जून तक जाना है इसको। देखिए 4 अप्रैल, तो अप्रैल कितने दिनों का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब अप्रैल हमारा 30 दिनों का, तो 4 इसमें से निकल गया तो बचा कितना, तो 26 दिन भाई। अप्रैल के बाद जून, अप्रैल के बाद मई ना, तो मई कितने दिनों का, 31 दिनों का और जून कितना हो गया, तो जून हमारा 16 यानी टोटल कितना, तो 73 डेज यानी कि 73 दिन। ठीक है, तो हमारा 73 दिन का ब्याज पूछ रहा है, तो 73 दिन को साल में बदलने के लिए कितना करना पड़ेगा, 73 बटे 365 यानी कि 1/5 ईयर, 1/5 साल। अब फिर से हमें क्या निकालना होगा, तो I बाई पी, तो फिक्स है हमारा, तो I बाई पी कितना, तो 5600 बराबर RT, तो 5 गुने 1/5 और बटे में 100, 5 से 5 समाप्त, 2 0 से 2 0 समाप्त यानी हमारा ब्याज कितना प्राप्त होगा भाई, तो 56 हमारा ब्याज प्राप्त होगा। क्लियर है? हमारा ब्याज कितना हो गया, 56 हमारा ब्याज हो गया। क्लियर है? चलिए लिख सकते हैं हम। अगला सवाल कर रहा है कि वह मूलधन ज्ञात करें जिसका
मूलधन ज्ञात करना है, मतलब P इक्वल टू व्हाट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, तो P इक्वल टू व्हाट, मतलब वह मूलधन ज्ञात करे जिसका 3.5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 70 रुपया, मतलब R बराबर 3.5%, 3.1/2%। समय, तो समय बराबर कितना दिया है, तो समय हमें बोल रहा है 4 वर्षों में, मतलब 4 ईयर में, और ब्याज प्राप्त हुआ है इसको 70 रुपया। क्लियर है? तो हम लोग बैठाते हैं क्या, तो I/P बराबर RT बाय 100। तो I कितना प्राप्त हुआ इसको 70 रुपया, P हमें ज्ञात करना है, R कितना, तो 3.5 मतलब 3.5 इंटू टाइम कितना 4/100। क्लियर है? इसका पॉइंट यूज करेंगे तो 0, 35 दूना 70, 2 से 2 बार में और 2 से 500 बार में, यानी हमारा मूलधन कितना होता है 500 रुपए हमारा मूलधन होता है। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देख लें हम लोग, 7 नंबर कह रहा है कि वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिसका 6% प्रतिवर्ष 10 साल का मिश्रधन 840 रुपया हो। देखिए यहाँ पे P ज्ञात करना है, वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिसका 6% मतलब R बराबर 6%, समय तो कह रहा है 6% की दर पर 10 वर्ष होगा, तो 10 साल, और यहाँ पे ब्याज नहीं अमाउंट प्राप्त हुआ है कितना, तो 840 रुपया हमें अमाउंट प्राप्त हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि वो मूलधन क्या होगा। चलिए हम लोग सिंपल I/P बराबर RT/100 करते हैं। तो यहाँ पे ना I पता है ना P पता है, तो RT/100 डालेंगे, तो RT/100 यानी कि 6 गुने 10 बटे में 100, 1 0 से 1 0, ये 3 बार में और ये 5 बार में, यानी कि हमें जो ब्याज प्राप्त होता है, तो ये बराबर क्या होता है I प्लस P, यानी 840 बटे 5 और 3 कितना हो गया, तो 8 रुपया हमें प्राप्त हुआ, और नीचे वाला P था यानी कि 5, 8 से कट जाएगा 105 बार में, यानी कि हमारा P कितना हो गया भाई, तो 525 हमारा P हो गया। क्लियर है? हमारा P कितना हो गया 525 रुपया हमारा P हो गया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल कर रहा है कि एक धन 6.1/4% की दर पर लाभ पर 3 वर्षों का मिश्रधन 6650 रुपया है, तो वह धन कितना है। सेम क्वेश्चन, P इक्वल टू व्हाट, R इक्वल टू 6.1/4%, T इक्वल टू टाइम कितना दिया भैया हमको, टाइम दिया हम लोगों को 3 साल, 3 सालों में, और फिर से अमाउंट प्राप्त हुआ है उसको 6650 रुपया। कितना प्राप्त हुआ है 6650 रुपये, और हमसे पूछ रहे हैं मूलधन कितना है। अब चलिए हम लोगों को पता है कि I/P इक्वल टू होता है RT/100, यानी R कितना, तो 6 × 24 25 गुने 3 बटे 100 गुने 4। क्लियर? 25 चौका 100 यानी 4 चौका 16 3 19, तो हमारा अमाउंट जो हो जाएगा वो 16 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा भाई। तो हमारा 6650 अमाउंट आया था, यहाँ पे अमाउंट कितना, तो 19 आ गया। तो हमसे पूछ रहा था मूलधन कितना, तो मूलधन कितना 4 गुने 4 हमारा, यानी कि हमारा मूलधन 16 था। अब देखिए 19 से कटने वाला दिख रहा है आपको, 19 के 57, 9 5 95, 19 25 95 0, यानी कि अगर 35 में 16 से गुना किया जाए तो 0, 8 5 40 के 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 6 48 4 52 के 2 हासिल 5, 8 6 48 और 5 हमारा हो गया 53, यानी कि 532 पर 00 नहीं, गलत हो गया, हम लोग 16 से गुना करना था ना, 0 से 0, 16 25 80 का 0 हासिल 8 और 16 की 48 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 48 और 8 5600 रुपया हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कर ले।
अगला सवाल देखते हैं ना। अगला सवाल कर रहा है कि 800 रुपए का 5% साधारण ब्याज पर कितने समय में, मतलब P बराबर 800, 8 बराबर 5%, T इक्वल टू नहीं पता है और अमाउंट दे दिया हम लोगों को 960 रुपया। क्लियर है? अब हमसे पूछना चाह रहा है कि बताइए समय कितना लगेगा। क्लियर है? तो चलिए आते हैं हम लोग I बाई पी बराबर RT बाई 100। क्लियर है? तो देखिए 800 रुपया लगाए थे, 960 पाए, तो ब्याज कितना 160 रुपया। पैसा कितना लगाए थे 800 रुपये बराबर आर कितना, तो 5, समय नहीं मालूम, बटे में 100। क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से 20 बार में और 5 चौका 20, यानी T इक्वल टू कितना हो गया हम लोगों का, तो 4 ईयर हमारा समय हो गया। आसान है? क्लियर है? नेक्स्ट चले। अगला सवाल। अगला सवाल करना क्या चाह रहा है हम लोगों को, कर रहा है 750 रुपया कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 5 सालों में 900 रुपया हो जाएगी। मतलब P इक्वल टू 750 रुपये, R इक्वल टू नहीं पता, टाइम दिया है 5 साल और अमाउंट दे दिया है हम लोगों को 750 रुपया कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 5 सालों में 900 रुपया हो जाएंगे, यानी कि 900 रुपया अमाउंट हो गया हमारा। फिर से I बाई पी बराबर RT बाई 100। देखिए 750 लगाएं, पाए कितना, तो 900, कितना कमा लिए 150, बटे P कितना, तो 750 बराबर R कितना नहीं पता, टाइम कितना, तो 5 बटे 100। क्लियर है? अब इसको देखिए काट देते हैं, तो 150 से 5 बार में, 5 से 20 बार में और 5 से 4 बार में, यानी R बराबर 4% बचा हमारा, R बराबर 4% ही ना होगा। चलिए अच्छा बात है। नेक्स्ट चलें। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कर रहा है कि 350 रुपया का 7% वार्षिक धारण ब्याज पर 2 वर्षों का मिश्रधन कितना होगा। तो देखिए 350 रुपया, तो P बराबर 350, R बराबर, तो R बराबर कितना परसेंट बोला भाई, तो 7% की दर पर, तो R बराबर 7%, T इक्वल टू टाइम 2 ईयर। अब हमसे पूछ रहा है कि अमाउंट कितना होगा, उस समय से ब्याज पूछ रहा था, अब हमसे क्या पूछ रहा है अमाउंट। तो सबसे पहले I बाई पी बराबर RT बाई 100, तो 7 गुना 14 बटे 100 कर सकते हैं। अब देखिए इसको डायरेक्ट चाहे तो P निकाल सकते हैं या फिर सिंपल, तो डायरेक्ट P निकालना हो इसको कर देंगे 7 से, इसको कर देंगे 50 से, यानी कि 50 हमारा P, तो यहाँ पे हमारा 350 P, लेकिन P कितना है 50, अमाउंट कितना 57, 7 बार में 49 के 9, 35 4 39, यानी 399 रुपया हमें अमाउंट के रूप में प्राप्त होगा। क्लियर है? अमाउंट के रूप में कितना प्राप्त होगा 399 रुपया। चलिए अगला सवाल कर रहा है कि यदि 1 रुपया में 40 साल में 9% ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर बताइए। मतलब P इक्वल टू 1 रुपया कर रहे हैं, यदि यदि 1 रुपया में 40 साल और साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ, ₹9,
क्लियर है? तो 1 रुपया 40 में 9 रुपये। तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, तो बताइएगा रेट कितना है। R इक्वल टू, हम लोग जानते हैं I बाई पी बराबर RT बाई 100, यानी हमारा ब्याज 9 रुपया, पी कितना 1 रुपया, R कितना नहीं पता, टाइम कितना था तो 40/100। इसको कर सकते हैं 2 से 5 से, मतलब 9 × 5 = 45, टाइम बराबर 45/2 यानी कि 22.5, मतलब 22.5। R बराबर ना, तो R बराबर 22.5%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीना प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर बताइए। मतलब देखिए, कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज, मतलब धन नहीं पता, लेकिन कह रहा है कि 1 पैसा प्रति रुपया प्राप्त हुआ है, तो P इक्वल टू 1 रुपया है, और R बराबर हमसे जानना चाह रहा है R बराबर व्हाट, टाइम बराबर बोल रहा है 1 महीना यानी 1 मंथ, और ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, तो ब्याज इसको प्राप्त हुआ है 1 पैसा। क्लियर? तो हमसे पूछा रेट क्या होगा। चलिए I बाई पी यानी 1 पैसा 1 रुपया, तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल बराबर 1 मंथ को ईयर बदलने के लिए 1/12 कर देंगे गुने 100, और R हमसे पूछना चाह रहा है। देखिए 2 0 से 2 0, तो R बराबर 12% हमारा आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। अगला कह रहा है कि यदि 25,800 का 14% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए मिटा इसको। हमसे बोल रहा है यदि P इक्वल टू 25,800 रुपये, R बराबर 14%, T इक्वल टू कर रहा है 2 वर्ष 4 माह, सॉरी 1 वर्ष 4 माह, 1 वर्ष 4 माह। इसको अगर सीधा करेंगे तो 16 माह हो जाएगा बटे 12, यानी सीधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 ईयर। क्लियर? और उसके बाद क्या बोला हम लोगों को, तो हमसे ब्याज पूछ रहा है कि I इक्वल टू व्हाट। चलिए I बाई पी बराबर, तो P कितना 25,800 बराबर R यानी 14, T यानी 4/100 इंटू 3। 2 0 से 2 0 समाप्त। इसको अगर 3 से काटा जाए तो 3 से कट जाएगा 8 × 64 और 8 × 18, सॉरी 8 × 24 और 18 काट दीजिए इसको, तो गुना कर देंगे तो 86 गुने 14 गुने 4, 6 × 24, 24 चौका, यानी कि इकाई अंक में 6 × 24, 24 चौका 6, तो इकाई अंक में देखना है कि 6 किस में आए, तो 6 आ रहा है 4816 में, 4816 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ठीक। चलिए टॉपिक 2 पे चलते हैं हम। तो टॉपिक 2 क्या कर रहा है, इसका टाइप 2 करना चाह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज में 3 वर्षों में 690 रुपया हो जाती है। मतलब 3 साल में कोई पैसा ऐसा है जो कि 690 रुपया हो जाती है। कितना पैसा है नहीं पता, लेकिन बस कह रहा है कि कोई धन 3 वर्षों में 690 रुपया हो जाती है, और 5 वर्षों में 750 रुपया हो जाती है। 5 वर्षों में कितना हो गया, तो 750 रुपया हो गया। अब हमसे क्या पूछना चाह रहा है, तो बताइए कि 2 साल इधर बढ़ा था, तो इधर मेरा पैसा कितना बढ़ गया, 60 रुपया बढ़ गया। तो कोई आदमी अगर 2 साल में 60 रुपया कमा रहा है, यानी 1 साल में कितना ब्याज कमा रहा होगा 3, तो
तो हम देखिए किसी से कर सकते हैं, अगर इससे करेंगे तो 1 साल में कोई 30 रुपया, तो 3 सालों में कितना कमाएगा भाई 90 रुपये, 5 सालों में कितना कमाएगा तो 150 रुपया कमाएगा। क्लियर। अब देखिए अगर 690 रुपये मिश्रधन दिया है जिसमें से 90 रुपया ब्याज कमाया था, यानी कि कितना रुपया लिया था तो 600 रुपया लिया था। हमसे ही ना पूछना चाह रहा है कि कितना मूलधन यानी कर्ज के रूप में कितना लिया था। यहाँ देखिए 5 सालों में 150 रुपया ब्याज कमाए, 750 रुपया लौटाया था उसको, यानी कर्ज कितना लिया था तो 600 रुपया हम कर्ज लिए थे, दोनों कर्ज समान हो गए, यानी कि हमारा आंसर सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या करना चाह रहा है, कह रहा है कि यदि धनराशि साधारण ब्याज, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1760 रुपया, मतलब कोई ऐसा धनराशि है जो कि 2 साल में 1760 रुपया हो जाती है। क्लियर है। 2 सालों में कितना हो गया तो 1760 रुपया हो गई। चलिए कह रहा था क्या कोई धन 2 सालों में 1760 रुपया हो जाती है। अब हमसे कह रहा है कि यदि 5 सालों में 2000 रुपया, मतलब 5 साल में कितना हो जाएगा 2000 रुपया हो जाएगा। तो देखिए इधर टाइम बढ़ा है 3 साल, इधर पैसा कितना बढ़ गया 240 रुपया बढ़ गया, यानी कि कोई आदमी 3 साल में 240 रुपया, यानी 1 साल में कितना तो 80 रुपया कमा रहा है भाई। तो 80 रुपया अगर 1 सालों में कमा रहा है तो 2 साल में कितना कमाएगा तो गुने 80, यानी कि 160 रुपया। अब 160 रुपया ब्याज कमाया है, 1760 लौटाया था यानी मिश्रधन दिया था, यानी कर्ज कितना लिया था भाई तो 1600 रुपया कर्ज लिया था, तभी तो 1760 लौटाया। क्लियर है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आज 18 नंबर सवाल कह रहा है हम लोगों का कि साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 4 वर्षों में 888 रुपये, मतलब 4 साल में कोई धन 888 रुपया हो गया। क्लियर है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोगों को, कर रहे हैं 9 वर्षों में 1073, यानी कि 9 वर्ष बढ़ा है तो 1073 हो गया है, मतलब 4 साल तक अगर ब्याज के रूप में दिए हुए थे तो 888 रुपया मिला, अगर 9 साल के लिए दिए तो 1073 रुपया मिला। तो हम लोगों को पूछ रहा है, तो सबसे पहले बताइए 4 साल और 9 साल में अंतर समय का कितना, तो 5 साल। अगर 5 साल ज्यादा लगाते हैं तो हमें पैसा कितना अधिक मिला, तो पैसा अधिक मिल रहा था 5, 8 में 7 गया 1, और सॉरी इधर से घटेगा ना, तो 13 में से 8 गया 5, यहाँ बच गया 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ 9, 9 में से 8 गया 1, 185, यानी 5 साल में अगर 185 रुपया, यानी कि 1 साल में 37 रुपया मिलेगा। तो अगर 1 साल में 37 रुपया तो 4 सालों में कितना मिल जाएगा भाई, तो 37 गुने 4 कर देंगे, 140 और 28 168 रुपया मिल जाता है इसको, 168, 8 4 3 12 और 2 14, यानी 148, मतलब 148 रुपया इसको ब्याज के रूप में मिल जा रहा है। 888 रुपया वापस किया था, जिसमें से 148 रुपया ब्याज ही था, यानी पाया कितना था तो लगाया था 740 रुपये। अब अगर 740 रुपया लगाया था तो कितना पर कमाया कितना, तो 1 साल में 37 रुपया कमाया है 740 रुपया लगाकर। अब हमसे प्रतिशत पूछ रहा है तो मल्टीपल हंड्रेड कर देंगे, ये करेंगे हमसे किससे 20 बार में, और 20 बचे 100, यानी कि हमारा रेट परसेंट पूछेगा तो रेट परसेंट कितना हो गया हमारा 5% हमारा आंसर होता है।